ओके सो 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं अपन सबसे पहले। इन द फिगर 6.40 E is the point on side CB produced of an isosceles triangle ABC। यहाँ पे आपको डायग्राम ऑलरेडी दे रखा है एंड यहाँ पे आपको एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिया है बेटा ABC। इसमें आपको बोला गया कि दिस आइसोस्केलेस ट्रायंगल दिस AB is equal to EC, so this is given to you। AB जो है वो EC के इक्वल है। उसके अलावा आपको बोला है कि CB के ऊपर जब हमने CB को प्रोड्यूस किया तो वहां पे हमने E पॉइंट मार्क किया, जैसे ये आपने CB में प्रोड्यूस करा, सो हियर इज अ पॉइंट E, ओके। एंड आपको यहाँ पे बोला गया कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC, मतलब हमने ये पॉइंट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया BC के ऊपर, दिस इज AD। एंड हमने EF बनाया परपेंडिकुलर टू EC, मतलब हमने EC के ऊपर E से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप किया, दैट इज EF। एंड आपको यहाँ पे प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF। अभी क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखना कैसे। जिन ट्रायंगल्स को आपको सिमिलर प्रूफ करना है ना, उनके नाम आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, तो हमें इन्हीं नेम्स का यूज करते हुए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में यहाँ पे है ना ढूंढना है जो आपके इक्वल है। सो अगर आप यहां से देखोगे कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ECF के अंदर तो आपको क्या क्या इक्वल मिलता है, उसके ऊपर एक बार फोकस करते हैं। सो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, बेटा देखोगे जब आप ABD के अंदर तो आपको यहाँ पे एंगल D कितना मिल रहा है, आपको 90 डिग्री का मिल रहा है, और ECF में आपको एंगल F कितना मिल रहा है, 90 डिग्री का मिल रहा है। सो यू कैन से दैट दिस एंगल D इज इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 90 डिग्री। इसके अलावा जब आप ABD ट्रायंगल को देखोगे तो आपको यहाँ पे एक एंगल B दिखाई देगा, जब आप ट्रायंगल ECF को देखोगे तो आपको यहाँ पे एंगल C दिखाई देगा। अब ये दोनों एंगल हमें दिखाई तो दे रहे हैं, बट क्या ये इक्वल है कि नहीं है, ये हमें यहाँ पे पता लगाना है। सो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि एंगल B जो है ना, ये आपका एंगल C के इक्वल है। एंड इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि AB और EC इक्वल है ना, so these are the equal sides of an isosceles triangle, so angles opposite to the equal sides are also equal, so you can say because AB equal to EC and angles opposite to equal sides are equal। यहाँ पे वो रीजन भी लिख सकते हो बेटा, angles opposite to equal sides आर इक्वल। सो दोनों ट्रायंगल के अंदर आपके पास में दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, देयरफॉर बाय A सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल ECF, और ये तो आपको हमें प्रूफ करना था। सो इसका बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट प्रूफ है जो आपके सामने आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसको अच्छे से देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 तो 16 जो आपका क्वेश्चन है एक दूसरे का ऑलमोस्ट कन्वर्स है, पर पहले अपन 12 वाले क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि साइड्स EB एंड BC एंड मीडियन एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PM ऑफ ट्रायंगल PQR, मींस देयर आर टू ट्रायंगल्स ABC एंड PQR। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। ये आपका ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल PQR एंड ABC में आपके पास में एक मीडियन है यहाँ पे AD। तो आपको पता होना चाहिए कि मीडियन क्या होती है। अगर आपको मीडियन की प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं पता तो ये क्वेश्चन वैसे ही नहीं हो सकता, अगर आपको मीडियन की प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए उतना ही आसान हो जाता है ध्यान रखना। एंड हियर इज अनदर मीडियन PM, ठीक है। सो यहाँ पे आपको ऐसा बोला गया कि जो साइड्स AB BC एंड AD जो है ना,
ये पी क्यू, क्यू आर और पी एम आपस में प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है ये बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर है और ये आपकी ए डी अपॉन पी एम के बराबर है। बट यहां से आपके पास में कोई ट्रायंगल सिमिलर प्रूव नहीं हो जाते, क्योंकि ये कोई ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बारे में आपको नहीं बता रहा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ए बी, पी क्यू, बी सी, क्यू आर एंड देन ए डी एंड पी एम। ए सी और पी आर होता तो हमारे ट्रायंगल हमारे सिमिलर होते हैं, बट ए सी और पी आर तो आपको प्रोपोर्शन दे ही रखे आपस में। सो हमें ये चीज यहाँ पे लिखना है ना, प्रूफ क्या करना देखते हैं। And you need to show that this triangle ABC is similar to triangle PQR. To prove triangle ABC similar to triangle PQR. Okay, so अब चेक करना आप कैसे प्रूव कर सकते हो। ये भी सिंपल ही बेटा, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ओके, अब अगर आप है ना ये जो आपकी गिवन चीज है, अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे ना तो आपका प्रूफ बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे चेक करते हैं, देखो आपको यहाँ पे दे रखा है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है ना ये आपका यहाँ पे बीसी अपॉन क्यू आर के बराबर है एंड ये आपका ए डी अपॉन पी एम के बराबर है। ओके, बट हमें ये भी चीज दे रखी है बेटा कि ए डी और पी एम आपके यहाँ पे क्या मीडियंस हैं। तो अगर आपको मीडियन की प्रॉपर्टी के बारे में पता है कि इट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स और इट बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड। तो कहने का मतलब है कि मीडियन जो होती है बेटा दो चीज करती है, एक तो है ना जो ट्रायंगल्स है ना उनको इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करती है अगर हम बात करें एरिया वाइज। दूसरी चीज जिस साइड के ऊपर मीडियन ड्रॉप करी जाती है ना वो उस साइड को भी बाइसेक्ट कर देती है। ये आपकी 9th क्लास की प्रॉपर्टीज है। तो कहने का मतलब है कि जो बीडी है ना ये सीडी के बराबर है, जो क्यूएम है वो आपका आरएम के बराबर है। ये चीज हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। हम इसी फैक्ट पे यूज करेंगे हमारी गिवन चीज को प्रूव करने के लिए। अब कि इसका यूज हम करेंगे कैसे, उसका यूज हम करेंगे क्यों। अब है ना अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो तो आपको इन दोनों ट्रायंगल्स एबीसी और पीक्यूआर को सिमिलर प्रूव करना है। इनको सिमिलर करने के लिए ना हमारे पास में दो चीजें तो ऑलरेडी हैं, हमारे पास एक और एक्स्ट्रा चीज की रिक्वायरमेंट है। हमारे पास में क्या है मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास बेटा ये हमें पता है कि ए बी अपॉन पी क्यू जो है ना बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर है। ये चीज हमें यहाँ पे दे रखी है ऑलरेडी, हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच में बनने वाला जो आपका एंगल दिख रहा होगा, एंगल बी और एंगल क्यू, ये हमें इक्वल नहीं दे रखे हैं। अगर ये हमें इक्वल दे रखे होते तो हम सिंपली एस ए एस सिमेट्रिक क्राइटेरियन पे यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो हमारा एम है यहाँ पे कि पहले बी और क्यू को इक्वल प्रूफ कर दो। जैसे आपके बी और क्यू एंगल आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे ना हैंड टू हैंड एस एस सिमेट्रिक क्राइटेरियन यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। चेक करना है कि अब एंगल्स को हम कैसे यहाँ पे इक्वल कर सकते हैं। उसके लिए हमें ना इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स का यहाँ पे यूज लेना पड़ेगा। जहाँ पे मैंने 1 1 लिखा हुआ है ना, हम इन दो ट्रायंगल्स का यहाँ पे यूज लेंगे। कैसे चेक करना, सो सबसे पहले अपन इसका इस्तेमाल करते हैं दैट वी हैव this AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AD upon PM। अब अभी आपको मैंने बताया बेटा कि AD और PM मीडियंस हैं तो ये अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। तो ये जो आपको यहाँ पे BC दिख रहा है ना बेटा, इसको मैं ट्वाइस ऑफ BD भी तो लिख सकता हूँ ना। मैं आपको कह सकता हूँ कि दिस BC is equal to ट्वाइस ऑफ BD, क्योंकि BD प्लस CD आपके पास में BC के बराबर होगा और ये बाइसेक्ट करता तो BD को अगर मैं ट्वाइस कर दूंगा तो मेरे पास जाएगा कंप्लीट BC आ जाएगा। इसीलिए बेटा मैं यहाँ पे आपको ऐसे तो कह सकता हूँ कि जो ये QR है इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ QM। तो मैं इन दोनों चीजों का इस्तेमाल करूंगा हमारे हमारे जो छोटे ट्रायंगल है इसमें 1 1 लिखा है इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए। कैसे, ऑन बेस ऑफ दिस BC मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ जो है ना BC को मैं रिप्लेस कर दूंगा ट्वाइस ऑफ BD से अपॉन, और QR को रिप्लेस कर दूंगा ट्वाइस ऑफ QM से। बाकी कुछ चेंज नहीं करना है इसमें आपको, है ना। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास में यहाँ पे क्या आएगा, therefore AB upon PQ is equal to BD upon QM is equal to AD upon PM। अब आप है ना इन दोनों छोटे ट्रायंगल को ध्यान से ऑब्जर्व करो। AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM
इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इन छोटे वाले ट्राइंगल्स का दैट इज ट्राइंगल ABD एंड PQM की तीनों ही साइड्स आपस में कैसी है, प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कैसे रहेंगे, सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQM। इसका मतलब क्या होगा, ABD और PQM आपस में सिमिलर हो गए। अगर ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होने चाहिए ना। सो वी कैन से दैट दिस एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, व्हिच इंप्लाइज एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ये आपके इक्वल हो गए। अब अपन फोकस करते हैं उस चीज पे जो हमें यहाँ पे मेनली प्रूव करनी, दैट इज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अब उनको ध्यान से ऑब्जर्व करना। In triangle ABC and triangle PQR आपको दे रहा है AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। या आपके यहाँ पे गिवन है, इसे अपन रीजन लिखेंगे गिवन। दूसरी चीज एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, प्रूव्ड अबव। So we can say by SAS similarity, therefore by SAS similarity, triangle ABC is similar to triangle PQR. So ये चीज हमें यहाँ पे सिंपली करनी थी, हमें मीडियन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। एंड देन जो हमारे यहाँ पे गिवन चीज थी ना, हमने उसी को यहाँ पे थोड़ा सा कस्टमाइज किया हमारे अकॉर्डिंग। एंड ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से करा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। अब ये भी बड़ा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना एंड इसको आप इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो। काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये है क्वेश्चन एलिजिबल बोर्ड्स में आने के लिए। आपका बोला है कि P is a point on side BC of a triangle ABC। आपको एक ट्रायंगल दे रखा है यहाँ पे ABC, उसमें BC साइड का कोई पॉइंट दे रखा है पॉइंट D, ठीक है ना। पॉइंट ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC एंड सच दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। एंगल ADC इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे A और D को ज्वाइन करना पड़ेगा कि ये जो एंगल है ना एंगल ADC, ये कंप्लीट एंगल BAC के आपको इक्वल दे रहा है। इस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व करना, दैट एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। This is what given to you and you need to prove that CA square is equal to CB into CD। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें कहने के CA स्क्वायर दिख रहा है। अभी तक आपको मतलब कुछ पढ़ाया नहीं है, उसमें हमारे पास में स्क्वायर वगैरह आ रहा हो, बट इसलिए आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, देखने में आपको ऐसा लगेगा कि ये स्क्वायर वगैरह कहां से लेके आएंगे, बट चिंता की बात नहीं है। हमें तो कुल मिला के वो ट्रायंगल्स देखने हैं जिनको हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, जहां से हमारा पर्पस सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पे आपको कोई भी ट्रायंगल का नाम नहीं दे रखा ना, तो यहाँ पे आपको ट्रायंगल का नाम खुद से ढूंढना पड़ेगा। दोनों ट्रायंगल के नाम आपको खुद से ढूंढने पड़ेंगे। नाम इस तरह होने चाहिए जो आप कंपेरेबल हो, ना, ध्यान रखना वर्टेक्स टू वर्टेक्स कंपेयर होने चाहिए एकदम सेम। अब अगर आप ना चेक करो तो आपको पता पड़ेगा कि आपको वैसे तीन ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC। अब तीन में से कौन से दो ट्रायंगल हैं जो आपको यहाँ पे कंसीडर करने हैं, ये ढूंढना आपका पहला टारगेट है, ठीक है ना। अब हम कैसे ढूंढ सकते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। देखो यहाँ पे एंगल भी ये वाला आ रहा है ना, एंगल ADC, तो मैं ट्रायंगल भी कौन सा लिख लूंगा, ट्रायंगल ADC। ये मैं अपने पे पहला ट्रायंगल ले लूंगा। ओके, सो इन ट्रायंगल ABC एंड अब पहले ट्रायंगल का नाम आप कुछ भी रखो, आप चाहते थे इसको आपने इसको ADC बुलाया, आप इसको ACD बोल सकते थे, आप इसको DAC बोल सकते थे, DCA बोल सकते थे, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो दूसरा ट्रायंगल का नाम है ना, वो हम पहले वाले के अकॉर्डिंग ही चूज करते हैं। अगर मैंने इसको ABC बोला है तो दूसरे ट्रायंगल का जो नाम होगा वो इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें बस ये चेक करना है कि कौन कौन से एंगल हैं जो आपके कॉमन पड़ रहे हैं या जो इक्वल दे रखे हैं। कुछ तो आपको दे रखा होगा ना एक्स्ट्रा, ध्यान से ऑब्जर्व करना। ये जो एंगल D है ना, ये वो कंप्लीट एंगल BAC
इक्वल दे रखा है तो सबसे पहले तो इस बड़े वाले ट्रायंगल को लेना ही लेना पड़ेगा, मुझे इस चीज का ध्यान रखना। अब ये एंगल डी जो है मुझे इस कंप्लीट एंगल ए इक्वल दे रखा है ना, डी मेरा यहाँ पे बीच में आया है, ठीक है। एंड बात करते हैं हम लोग इस एंगल सी की, तो बेटा एबीसी ट्रायंगल में कंप्लीट एंगल सी आ रहा है और बीएसी ट्रायंगल के अंदर भी कंप्लीट एंगल सी आ रहा है, तो सी तो सी के साथ में आपका यहाँ पे ओवरलैप हो जाएगा। तो अगर हम ट्रायंगल का नाम लिखें तो उसका क्या लिखेंगे, ट्रायंगल बीएसी। क्योंकि बेटा देखो यहाँ ऐसा मत सोचना कि सर यहाँ पे तो ये आपके स्टार्टिंग में आ रहा है और यहाँ पे ये आपका बीच में आ रहा है, तो ये कंपेरेबल कैसे है। यहाँ इस एबीसी के अंदर जो आपका ए वर्टेक्स आ रहा है इसमें आपका बस ये इतना ही एंगल इंक्लूड करा जा रहा है, ध्यान रखना। एडीसी ट्रायंगल में ए का बस इतना ही पार्ट इंक्लूड करा जा रहा है, बट बीएसी ट्रायंगल में इसका कंप्लीट एंगल यहाँ पे इंक्लूड करा जा रहा है। So this A and this A are not at all similar, इस चीज का ध्यान रखना। इनफैक्ट ये जो एंगल D है इसको हम इस कंप्लीट एंगल से कंपेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पहले अपने नाम ढूंढने पड़ेंगे। अब इन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अपन ने अभी तक थर्ड क्वेश्चन में क्या करा, ट्रायंगल को सिमिलर ही करा। अभी CA स्क्वायर इक्वल टू CBCD भूल जाओ, बस हम तो ट्रायंगल को यहाँ पे सिमिलर प्रूव करते हैं। सो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAC हमें यहाँ पे पता पड़ रहा है कि एंगल एबीसी जो है ना ये आपको एंगल बीएसी इक्वल दे ही रखा है, तो आपके गिवन का पार्ट है यहाँ पे, तीन हो जाएगा यहाँ पे गिवन। इसके अलावा मैंने आपको क्या कहा था कि एडीसी ट्रायंगल में कंप्लीट एंगल सी आ रहा है और बीएसी ट्रायंगल में भी कंप्लीट एंगल सी आ रहा है, तो दोनों के अंदर एंगल सी का क्या है ना पूरा पार्ट काउंट हो रहा है। So we can say that angle C is common in both the triangles. So यहाँ पे आप simply लिख सकते हो that angle C is equal to angle C that is common. So दो corresponding angles आपके इक्वल हो गए, एक तो गिवन था, एक हमारे पास में कॉमन निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या थी, इस क्वेश्चन में अंदर मेन आपकी दिक्कत होनी थी ट्रायंगल्स के मेन को ढूंढना, जो हमने इस यहाँ पे ढूंढ लिया है। So we can say by A similarity by A similarity triangle ADC is similar to triangle BAC, या फिर ट्रायंगल सिमिलर आ गए। अब अपन फोकस करते हैं जो हमें यहाँ पे प्रूफ करना चाहते हैं CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। इसको ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपली हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं। हम तो बस सिमिलरिटी के जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उनके ऊपर फोकस रखेंगे। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो इन ट्रायंगल की जो कॉर्नर साइड्स का रेशियो को कैसा होगा, सेम आने वाला है। तो हम तो यहाँ से एक काम करते हैं कि कॉर्नर साइड्स के रेशियो को लिख देते हैं। तो हम जैसे कह सकते हैं कि AD अपॉन BA will be equal to DC upon AC will be equal to AC upon BC। मतलब यहाँ से मैंने AD लिया तो यहाँ से मैंने BA ले लिया, फिर मैंने DC लिया तो यहाँ से मैंने AC ले लिया, फिर मैंने यहाँ से AC लिया तो यहाँ से मैंने क्या करा, BC साइड को ले लिया। तो ये तो हमारी कॉर्नर साइड्स होती हैं। अब इसके हेल्प से अपन इसमें प्रूफ करेंगे। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे कहीं पे भी AB नहीं आ रहा, यहाँ पे कहीं पे भी AB नहीं आ रहा, इसको भूल जाओ। इन दोनों में यहां से ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे इसको DC को CD भी लिख सकता हूँ, दैट इज CD, इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ CA, इस AC को भी मैं लिख सकता हूँ CA और इस BC को यहाँ पे लिख सकता हूँ CB, ठीक है ना। ऐसा मैं इसको कर सकता हूँ आराम से। सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका प्रूफ आपके सामने आ जाएगा। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो CB CD से मल्टीप्लाई होगा और CA CA से, तो आपको मिलेगा CD इंटू CB, CA इंटू CA कितना हो जाएगा, CA स्क्वायर। और यही तो आपको प्रूफ करना था अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे। तो हमने कुछ भी नया नहीं करा यहाँ पे, जिस तरीके से आप जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करते आ रहे हो, मैंने उसी तरीके से यहाँ पे ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करा है। मैंने उनकी साइड्स का रेशियो इक्वेट कर दिया एंड जिन साइड्स की मेरे को जरूरत नहीं थी ना उसको मैंने यहाँ पे कंसीडर नहीं करा, जिनकी जरूरत थी बस मैंने उनको लेके यहाँ पे प्रूफ को सामने लिख दिया। सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 करा जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। अब इसमें आपको ऐसा जो दे रखा है ना, जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दोबारा रिपीट करा गया, बट ऐसा है नहीं। इसमें आपके कुछ चेंजेस हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना। दैट साइड्स AB and EC and median AD of a triangle ABC
are respectively proportional to sides PQ and PR and median PM of another triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. So again there is a triangle ABC. And then there is a triangle PQR. इस ABC में आपको फिर से एक मीडियन दे रखी है यहाँ पे AD एंड PQR आपको मीडियन दे रखी है यहाँ पे PM. ठीक है, आपको शो ये करना है कि ट्राइंगल ABC जो है ना ये PQR के सिमिलर है. क्वेश्चन नंबर 12 में आपने कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाया था, बट यहाँ पे कंडीशंस कुछ अलग है. कंडीशंस क्या अलग है मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पे जो आपको गिवन है ना वो कुछ ऐसी है. आपको बोला गया है AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR and it is equal to AD upon PM. So ये चीज आपके यहाँ पे गिवन है. आप प्रीवियस 12th क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको AB अपॉन PQ जो था वो BC अपॉन QR के इक्वल गिवन था, तो हम लोगों ने एंगल B और एंगल Q को इक्वल प्रूव कर दिया था. हमारे ट्रायंगल्स पर ऐसे ऐसे सिमिलर हो गए थे. यहाँ भी हम ऐसे ऐसे ही यूज करेंगे, वैसे ही ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है ना, इन साइड्स की जो इंक्लूडेड एंगल है दैट इज हमें यहाँ पे कंप्लीट एंगल A को कंप्लीट एंगल P के इक्वल प्रूव करना है. दिस इज द मेन टास्क. जैसे ये कंप्लीट एंगल A कंप्लीट एंगल P के इक्वल प्रूव हो गया तो फिर तो हम डायरेक्टली ऐसे ऐसे यूज कर पाएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 12 में किया था. बट इस क्वेश्चन में जो भी आपका हार्ड वर्क रहेगा ना वो बेसिकली इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करने में रहेगा. अब ये कैसे इक्वल प्रूव होंगे वो मैं आपको बताता हूँ. सो एक और चीज आपने बेटा AD एंड PM आपकी मीडियंस है ना. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग इज गिवन टू यू. सेकंड इज AD and PM are medians to BC and QR respectively. ये आपको यहाँ पे गिवन है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो BD होगी आपकी CD के बराबर होगी, जो QM होगी आपकी RM के बराबर होगी, बिकॉज मीडियन बाय साइड्स द अपोजिट साइड. ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक सिंपल सा कंस्ट्रक्शन करना रहेगा और आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या रहेगा कि जितनी लेंथ AD की है ना उतनी ही आप इसको क्या करो एक्सटेंड कर दो. और इसको किस टर्म करोगे आप यहाँ पे C से. तो इसको मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ. मतलब ये जो AD और D आपस में इसके बराबर होने चाहिए. जितनी लेंथ PM है ना इतनी लेंथ को आगे एक्सटेंड कर दो, मार्क इट एज S, और इसको यहाँ पे आप R से ज्वाइन कर दो. दिस इज द कंस्ट्रक्शन दैट ड्रॉ या फिर आप कहते हो कि एक्सटेंड AD to E such that DE is equal to AD and join EC. AD को एक्सटेंड करो E तक इस तरीके से कि AD और D आपस में इक्वल हो जाए और फिर EC में क्या कर देना, ज्वाइन कर देना. ठीक है, तो इसको अपन ऐसे मार्क कर देते हैं है ना, आपकी इक्वल साइड से शो करता है. इस तरीके से बेटा हमने अभी क्या करा, PM को एक्सटेंड करा. दिस इज सेकंड कंस्ट्रक्शन, एक्सटेंड PM to S such that PM is equal to MS and join SR. यहाँ पे आपके पास PM है, ये आपका MS के इक्वल है. ये हमारा कंस्ट्रक्शन है. अब ये सारी चीजें प्रूव कर रहे हैं ताकि हम कैसे भी करके ना इस कंप्लीट एंगल A को कंप्लीट एंगल B के इक्वल प्रूव कर सकते हैं. इसका पे प्रूफ देखना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि अगर टफ पेपर के अंदर इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन सेलेक्ट करना चाहिए तो यही क्वेश्चन जो सेलेक्ट होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सबसे टफेस्ट क्वेश्चन इसी पे माना जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन. क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन हमारे दिमाग में नहीं आता कि हमें अलग से कोई ट्रायंगल बना के यहाँ पे काम करना पड़ेगा. इस चीज का ध्यान रखना.
ओके, हम ऐसा भी कर सकते थे कि ई को बी से ज्वाइन कर सकते थे और एस को क्यू से ज्वाइन कर सकते, हम ऐसा भी कर सकते थे, बट हमें कोई सी भी एक चीज करनी है, या तो हम ई सी को ज्वाइन कर दें और ऐसा ज्वाइन कर दें, या फिर हम ई बी और एस को ज्वाइन कर दें। ऐसा मत कर देना कि यहाँ से ई सी को ज्वाइन करो और यहाँ से एस क्यू को ज्वाइन करो, क्योंकि सी के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स कौन सी आ रही है, आर आ रही है, तो अगर आपने ई सी ज्वाइन करा तो फिर आपको ऐसा ही ज्वाइन करना पड़ेगा। ओके, इस क्वेश्चन को शॉर्ट बनाने के लिए वी विल यूज सम फिक्स स्टेप्स। फिक्स स्टेप्स यूज करने का फायदा क्या होगा, जब भी आप फिक्स स्टेप्स का यूज करते हो या फिर आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्टेप्स का यूज करते हो, तो वी कैन उन्हीं स्टेप्स को दोबारा यूज करने के जगह वी कैन यूज अ वर्ड दैट इज सिमिलरली। तो हम इस वर्ड का बहुत जगह यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ध्यान से ऑब्जर्व करना है इस चीज को। सो इफ यू विल गो थ्रू द ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ई डी सी, इन ट्रायंगल ADB and triangle EDC, अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि जो AD है ना, ये ED की इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, AD इज इक्वल टू ED बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल ADB जो है वो EDC की इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। उसके अलावा DB जो है वो DC के इक्वल है, बिकॉज मीडियन जो होती है ऑपोजिट साइड्स को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। BD इज इक्वल टू CD बिकॉज AD बाइसेक्ट्स BC, ठीक है ना, क्योंकि आपकी डी है बी है ना, तो उसको बाइसेक्ट करेगी। तो यू कैन सी दैट बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी, यहां पे आपकी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है, सिमेट्री मत देख लेना क्योंकि इक्वल है, प्रोपोर्शनल नहीं है। देयरफॉर बाय एस ए एस, सो वी कैन से बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EDC, मतलब ये जो ADB ट्रायंगल है ना, ये आपका EDC के कॉन्ग्रुएंट आ गया। अब अगर आपके ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के तो कॉर्नरिंग पार्ट्स आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। सो वी कैन से दिस AB इज इक्वल टू EC, देयरफॉर आप ऐसे भी लिख सकते हो इस चीज को कि AB इज इक्वल टू EC बाय CPCD। अब ये चीज है बेटा अपन इन दो ट्रायंगल्स में भी करना चाहते हैं, बट हमें दोबारा से पूरे प्रोसीजर को दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेम प्रोसीजर यूज करने वाले, हम अलग प्रोसीजर यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। तो उसके लिए वी कैन जस्ट यूज अ वर्ड सिमिलरली। सिमिलरली ट्रायंगल PMQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल SMR, ये आपका SMR के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल भी इस तरह से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो जो PQ होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास में SR के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर PQ विल बी इक्वल टू SR बाय CPCD। तो हमने बेसिकली क्या करा ना, हमने बेसिकली इस AB को इस EC के इक्वल प्रूफ कर दिया, इस PQ को यहां पे SR के इक्वल प्रूफ कर दिया। ये हमारा मैंने ऐसा कुछ करा। वैसे हमने क्यों करा, ताकि अभी भी आपका मेरा अल्टीमेट पर्पस यही है कि कंप्लीट A को कंप्लीट B के इक्वल कर सकूं, मैंने इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे इसका इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से मैं गिवन कर देता हूँ, बट थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे देखते हैं। अब बेटा ध्यान से देखना कुछ दूसरे ट्रायंगल्स को। कौन से ट्रायंगल यहाँ पे, जैसे आपके पास में है ट्रायंगल ACE एंड ट्रायंगल PRS। अब इन ट्रायंगल को जब आप ध्यान से देखो ना, तो इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, आपको ये जो चीज यहाँ पे गिवन है ना, मैंने इसका यूज नहीं करा, अब मैं इसका यूज करूंगा इन दोनों ट्रायंगल, जो बड़े ट्रायंगल दिख रहे हैं ACE और PRS, मैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करूंगा। इनको सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा ना, मेरा ये छोटा वाला जो पार्ट है ना A का, ये इस P के छोटे वाले पार्ट के इक्वल प्रूफ हो जाएगा, और फिर मैं उसी तरीके से रिमेनिंग पार्ट को भी इक्वल प्रूफ कर दूंगा यूजिंग द वर्ड सिमिलरली। तो हमें एक साइड का ही काम करना है, दूसरी साइड के काम करने के लिए तो हमारे पास में सिमिलरली नाम का वर्ड है ही है, जो हमारे हमेशा पे यूज, हमारी हमेशा हेल्प करने वाला है। अब
इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर आप ये जो चीज आपको दे रखी है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे गिवन है कि दिस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PM। तो मैं इसी चीज पे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। इसको यहाँ पे अपन 1 नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पे अपन 2 नाम दे देते हैं। नाउ AB अपॉन PQ is equal to AC upon PR is equal to AD upon PM। ठीक है, सो ये चीज आपने यहां तक दे रखी है। अब ये चीज आपको यहाँ पे गिवन है ना, तो अब देखना कि अपन इसमें क्या क्या यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना। इस चीज को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो बेटा आपने यहाँ पे लिख रखा है कि AB जो है वो EC के इक्वल है और PQ जो है वो आपके SR के इक्वल। तो वी कैन रिप्लेस दिस AB बाय EC, यू कैन रिप्लेस दिस PQ बाय SR। तो इसको आप ऐसा कह सकते हो कि दिस implies that EC upon SR will be equal to AC upon PR will be equal to। अब बेटा यहाँ पे AB दे रखा है ना, अब हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था, कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा था कि AD और DE आपस में इक्वल है। तो मैं इस AD को क्या लिख सकता हूं, ये पूरा A का हाफ हो जाएगा ना, तो वी कैन राइट दिस AD एज हाफ ऑफ AE एंड हम इस PM को भी क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ PS। हाफ से हाफ तो कट जाएगा, अल्टीमेटली यू विल बी लेफ्ट विद EC अपॉन SR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AE अपॉन PS। अब यहां से क्या फायदा होगा, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं इन दो ट्राइंगल्स की, ट्राइंगल ACE एंड ट्राइंगल BRS, EC अपॉन SR जो है AC अपॉन PR के इक्वल दे रखा है और ये आपको कंप्लीट AE अपॉन PS के इक्वल दे रखा है। तो इन दोनों ट्रायंगल्स की जो कॉर्रेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है वो हम लोगों ने क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब ट्रायंगल ACE जो होगा ना, ये ट्रायंगल PRS की क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय SSS सिमिलैरिटी। देयरफॉर बाय SSS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ACE will be similar to triangle PRS। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके यहां पे सिमिलर आ चुके हैं, तो इनके कॉर्रेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। सो वी कैन से दैट एंगल CAD, दिस पार्ट विल बी इक्वल टू एंगल RPM। अब देखो मैं CAE भी लिख सकता हूं और मैं CAD भी लिख सकता हूं, क्योंकि जो ई पॉइंट है ना ये एक्सटेंडेड AD पे लाइक कर रहा है। अल्टीमेटली मेरे को इस एंगल से मतलब है, इस एंगल को लिखने के लिए मैं CAD लिखूं कि CAE लिखूं, फर्क नहीं पड़ता है, बात बराबर ही है ना। सो वी कैन से देयरफॉर एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल RPM, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, हमने दोनों पार्ट्स का इक्वल प्रूफ कर दिया। तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। अब मैं इतना ही वर्क वापस करना चाहूंगा, जितना वर्क आपके सामने करा हुआ है ना, अपन इतना ही वर्क वापस करना चाहेंगे किसको इक्वल करने के लिए, इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल करने के लिए। बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता पड़ेगा कि हमें सेम टू सेम स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। हमें फिर क्या करना पड़ेगा ना, EB को ज्वाइन करना पड़ेगा, SQ को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर से हम इन अपोजिट ट्रायंगल्स को यहाँ पे कॉमन प्रूफ करेंगे, फिर से हम इस साइड वाले ट्रायंगल्स को क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। सेम टू सेम स्टेप्स को हमें यूज करना पड़ेगा, इस स्टेप्स में कोई चेंज नहीं आने वाला। सो वी कैन यूज द वर्ड सिमिलरली अगेन। Similarly, we can say that angle BAD will be equal to angle QPM, equation number 4। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करोगे, जब आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड करोगे तो LHS में LHS ऐड हो जाएगा और RHS के अंदर RHS ऐड हो जाएगा। Add
3 प्लस 4, तो CAD प्लस BAD ये कंप्लीट एंगल ए बना देगा यहाँ पे। ये आपके पास में बन जाएगा एंगल ए, CAD प्लस BAD इक्वल टू RPM प्लस QPM, ये कंप्लीट एंगल P बना देगा यहाँ पे। ये बन जाएगा आपके पास में एंगल P। सो मैंने आपको कहा भी था कि हमारा जो एम है वो इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है, जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं, हमें प्रूफ क्या करना था कि ट्रायंगल ABC जो है ना वो ट्रायंगल PQR के क्या है, सिमिलर है। सो नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको गिवन क्या था, आप थोड़ा सा अपनी कॉपी प्रिंट देखना, आपको दिख जाएगा क्या था हमने गिवन में लिखा था। वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकोगे आप बाद में। आपको गिवन था कि AB अपॉन PQ जो है ये आपका AC अपॉन PR के इक्वल है। AB अपॉन PQ जो था वो AC अपॉन PR के इक्वल दे रखा था, ठीक है ना। दिस वाज गिवन टू यू एंड हमने अभी भी प्रूव करा है कि एंगल B और एंगल P आपस में इक्वल है, प्रूव्ड अबव। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि ये दो एंगल्स वो हैं जो इन दोनों साइड्स के बीच में लाया करते हैं। दीज आर द इंक्लूडेड एंगल्स। सो वी कैन से बाय SAS सिमिलैरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और यही आपको अल्टीमेटली क्या करना था, प्रूफ करना था। सो ये तो छोटी सी चीज है, ये आपको गिवन था। हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो भी जद्दोजहद करी है ना, जो भी हमने हार्डवर्क करा है, जो हमने लेबर करा है, वो हमने सिर्फ और सिर्फ A एंगल और P एंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए करा है। और यही चीज हम लोगों ने किसमें देखी थी, क्वेश्चन नंबर 12 में देखी थी, जब हमने एंगल B और Q इक्वल करा था। बट वो आसान था क्योंकि वहां पे आपको इतना डिफिकल्ट वाला सिचुएशन नहीं दे रखी थी ना, यहाँ थोड़ी सिचुएशन पे डिफिकल्ट थी, तो हमको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे मेहनत करनी पड़ी। बट वी आर सेव्ड बाय दिस वर्ड सिमिलरली, हमें इस वर्ड से काफी हम लोगों को मदद मिली है। सो इसका थोड़ा सा एहसान रखना सिमिलरली वर्ड का। अदरवाइज द क्वेश्चन इज सिंपल, ये इट इज लेंथी है, ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, बट है सिंपल, इस चीज का ध्यान रखना। हार्ड नहीं है इस क्वेश्चन में कुछ भी, बट ये ठीक है कि बहुत सारा प्रोसेस करते जाओ, बट हो जाएगा है ना, इतना हार्ड पड़ेगा नहीं। जब आप इसको एक आध बार देखोगे ना तो ये आप सिंपली कर पाओगे।